हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप धाकड़ हमारे यूट्यूब चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट से बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि रिसेंटली हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा या हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा ज़िले वाइज या संभाग वाइज जो जीके एमपी जीके स्पेशल प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, सीहोर ज़िला। ठीक है, अब ठीक है जी, सीहोर ज़िला हमारे भोपाल संभाग के या भोपाल मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर ज्योग्राफी वाइज बात करें तो है मालवा के पठार। अगर मालवा का पठार देखें ना तो यहाँ से ये पूरा ये एरिया, ये सब कंप्लीट एरिया या मालवा के पठार के अंतर्गत आता है, और ये विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत भी आता है। तो हम कह सकते हैं कि मालवा के पठार और विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत सीहोर ज़िला अपना आता है। इस अगर आगे बात करें तो हम इसके पड़ोसी ज़िला कौन कौन से हैं, ये इधर राजगढ़, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, देवास, शाहजहाँपुर। कितने ज़िले हो गए, 8 ज़िले। ठीक है, शाहजहाँपुर। अब आगे बात करते हैं हम इस सीहोर ज़िले की तहसीलों की। सीहोर ज़िले की तहसील कौन कौन सी है, एक सीहोर, ये खुद एक ज़िले की एक तहसील होती है। इछावर, आष्टा, नरसुल्लागंज, रेहटी और बुधनी। ये नरसुल्लागंज का एक अन्य नाम से भी जानते हैं भैरुंदा, जो नाम परिवर्तन के लिए आदेश दिया गया है, तो इसका नाम आगे चल के अपन भैरुंदा नाम से जानी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके गठन की। गठन का हुआ 1956 में। ठीक है, क्षेत्रफल 6578 इसका क्षेत्रफल है सीहोर का। ठीक है, अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या इसकी 13,11,332 जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, अगर 10 की वृद्धि की बात करें तो 21.54% 10 की वृद्धि क्या होती है, जो हम बताते हैं 10 की वृद्धि क्या होती है वो हम समझते हैं कि मान लो कि हमारे भारत में गणना हमेशा 10 साल में होती है। 10 साल में, जैसे मान लो कि 2001 से 2011 इसके बीच में जो जनसंख्या, हम पूर्व जनसंख्या और जो नई जनसंख्या उसका परसेंट निकालते हैं, उसे हम 10 की वृद्धि कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, इसको क्या कहते हैं, 10 की वृद्धि। और आगे बात करें जनसंख्या घनत्व 199 प्रति वर्ग किलोमीटर, ये मध्य प्रदेश में 30वां स्थान प्राप्त करता है जनसंख्या घनत्व में से। जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि 1000 प्रति वर्ग या एक क्या होता है जनसंख्या घनत्व ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ये सीहोर का 30वां स्थान है पूरे संपूर्ण में। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है, 1000 व्यक्तियों पर 1000 व्यक्तियों पर महिलाओं की संख्या, जैसे हम लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम कुल साक्षरता। सीहोर ज़िले की हम कुल साक्षरता कितनी है, 70.6। ठीक है, ये अपने मध्य प्रदेश की कितनी है, 69.30%। ठीक है, ये एक अपनी बेसिक जानकारी हो गई सीहोर के ज़िले में। और आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि अब बेसिक जानकारी है, अब बात करते हैं हम सीहोर ज़िले की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि सीहोर का पुराना नाम, मतलब प्राचीन नाम क्या था, सीहोर ज़िले का प्राचीन नाम था सिद्धपुर। ये सीहोर ज़िले का पुराना नाम या प्राचीन नाम कह सकते हैं, इसे प्राचीन नाम था। ठीक है, अब बात करते हैं हम 1956 जब सीहोर ज़िले का गठन हुआ था या मध्य प्रदेश का गठन हुआ। इससे पूर्व इसका क्या नाम था, तो इससे पूर्व मतलब मध्य प्रदेश के गठन से या 1956 से पूर्व सीहोर ज़िले का नाम था निजाम मशरीफ। थोड़ी जगह कम पड़ गई इसलिए देख लेना, मशरीफ। तो ये क्या है,
मध्य प्रदेश के गठन या 1956 से पूर्व इसका क्या नाम था? निज़ाम ए मशरफ। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। थोड़ी सी जगह का तो मिटा देते, इधर देखो। ठीक है, ठीक है, 5 दिसंबर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। एक सीहोर में एक जगह है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है, जिसका नाम क्या है? हथनौरा। हथनौरा, इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। ये जगह, ये सीहोर के बुधनी तहसील है ना, उसमें एक जगह है। ये बड़ी महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ से ये महत्वपूर्ण किस लिए? ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ से मानव के खोपड़ी के क्या मिले हैं? जीवाश्म। क्या? हथनौरा जगह मानव की खोपड़ी के क्या? जीवाश्म मिले हैं, जो संपूर्ण पूरी दुनिया, दुनिया के सबसे प्राचीन जीवाश्म हैं। ठीक है, दुनिया के क्या? सबसे प्राचीन है। इसका उत्खनन किसने किया था? तो इसका उत्खनन किया था डॉक्टर अरुण सोलंकिया। क्या नाम है? डॉक्टर अरुण सोलंकिया। ये डॉक्टर अरुण सोलंकिया, इन्होंने यहाँ हथनौरा में उत्खनन किया था, जहाँ मानव की खोपड़ी के जीवाश्म मिले हैं। ये कब किया था? इधर लिख देता हूँ, 5 दिसंबर 1984 को ये डेट थी। ठीक है, ये जीवाश्म मिले हैं जो नर्मदा नदी, जैसे कि नर्मदा नदी के समीप मिले हैं, तो इसे नर्मदा पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि नर्मदा नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है। जो यहाँ जब इसके जीवाश्म मिले हैं, ये अपना होशंगाबाद ज़िला है। ठीक है, ये बिल्कुल इससे बाउंड्री से थोड़ा समीप ये हथनौरा जगह। ठीक है, यहाँ होशंगाबाद से ज़िले से ये नर्मदा बहती हुई इधर को देवास और खंडवा खरगोन की तरफ निकल जाती है। ठीक है, तो इसी जगह पर नर्मदा के बिल्कुल समीप ये हथनौरा जगह है, जो यहाँ से जो मानव खोपड़ी के जीवाश्म मिले हैं, इसलिए नर्मदा पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। कुछ और जानकारियाँ मैं बता देता हूँ कि एक लम्हेटा जगह है। क्या? लम्हेटा जगह, ये कहाँ है? ये जबलपुर में है। जबलपुर कौन सी? लम्हेटा। ये एक जगह है जो जबलपुर में है। यहाँ डायनासोर के जीवाश्म, क्या? डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। जी, यहाँ क्या? डायनासोर के भी जीवाश्म मिले हैं। इस डायनासोर का नाम है राजा सोरस। सॉरी, ये राजा सोरस नहीं है, ये राइनोसोरस है। क्या? राइनोसोरस, जो लम्हेटा जगह है ना, जो जबलपुर में है, यहाँ डायनासोर की जीवाश्म मिले हैं। ठीक है, एक और जगह है, ये कहाँ? होशंगाबाद है। आपने नाम तो सुना, आदमगढ़। ये होशंगाबाद ज़िले में, होशंगाबाद ज़िले में। ठीक है, यहाँ मानव की अवशेष मिले हैं। क्या? यहाँ जीवाश्म मिले हैं। ये हथनौरा में मानव की खोपड़ी के जीवाश्म हैं। यहाँ क्या मिले हैं? अवशेष। इसमें क्या है? ये मानव की कब्र मिली है, जिसमें कुत्ते के साथ दफनाई हुई कब्र है। क्या? कुत्ते के साथ कब्र है। ठीक है, इसमें मानव के साथ कुत्ते की कब्र है। ठीक है, जो को होशंगाबाद ज़िले में आदमगढ़ जगह है, यहाँ आदमगढ़ की गुफाएं भी हैं, वहाँ ये
कब्र मिली है। ठीक है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सीहोर पतंजलि कौन थे? इनकी कर्म स्थली या कर्म भूमि माना जाता है। पतंजलि कौन थे? ये योग दर्शक शास्त्र है। ठीक है, और आगे चलते हैं। सीहोर में एक अभिलेख मिला है जो अशोक का है, अशोक का अभिलेख है, जिसका नाम है पनगोड़िया अभिलेख। ये सीहोर की बुधनी तहसील में मिला है। पनगोड़िया अभिलेख जो कहाँ? बुधनी में है। ठीक है, इसी के समीप इससे कुछ दूर स्थित सारूमारू की गुफाएं, ये बुधनी में ही हैं। इससे थोड़ी दूर सारूमारू की गुफाएं हैं जो बौद्धकालीन गुफाएं हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ना सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ सीहोर ये है सीहोर जिला। यहाँ दशहरा मैदान यहाँ दशहरा मैदान, ये कुंवर चैन सिंह ये और अंग्रेज़ों के बीच यहाँ युद्ध हुआ था, जिसे हम मालवा के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाते हैं। ठीक है, अब इस घटना को 24 जून 1824 को यह घटना हुई थी। ठीक है, जो सीहोर के दशहरा मैदान में कुंवर चैन सिंह जो राजगढ़ की एक रियासत है नरसिंहगढ़, वहाँ के शासक थे, और अंग्रेज़ों के बीच में सीहोर के दशहरा मैदान में 24 जून 1824 को ये युद्ध हुआ था, जिसे हम मालवा के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इसी से रिलेशन एक फैक्ट भी है कि 24 जून को प्रतिवर्ष कौमी एकता दिवस, क्या कौमी एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्या कौमी एकता दिवस, यही एक उर्दू का शब्द है। ठीक है, कौमी एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या हुआ? 2015 को मध्य प्रदेश सरकार ने इसे गॉर्ड ऑफ ऑनर के से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या सीहोर जिले की प्रमुख नदियाँ पढ़ लेते हैं। सीहोर जिले की प्रमुख नदियाँ कौन सी? नर्मदा, पार्वती, कोलार, सीवन, सीप, दूधी। ठीक है, यहाँ एक कलियादेव जलप्रपात पाया जाता है। कलियादेव जलप्रपात यहाँ एक कलियादेव जलप्रपात पाया जाता है जो सीहोर जिले में। यहाँ एक कलियादेव का मेला भी लगता है। ठीक है, एक इससे रिलेटिव काली रात का मेला ये छिंदवाड़ा में लगता है। ठीक है, और एक और मेला है काली मुर्गी, ये झाबुआ ज़िले में लगता है ये मेला, काली मुर्गी का मेला। हाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और मेला लगता है, इसका नाम है बाहर खंबा मेला। ये सीहोर जिले की इछावर तहसील में लगता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। सीहोर ज़िले में रफ़ी अहमद किदवई एग्रीकल्चर कॉलेज सीहोर ज़िले में है। ठीक है, देश का प्रथम आवासीय खेल, नोट करना इसको, देश का प्रथम आवासीय खेल विद्यालय सीहोर ज़िले में है। देश का प्रथम आवासीय खेल विद्यालय सीहोर में स्थित है। ठीक है, यहाँ ट्रैक्टर प्रशिक्षण एवं ट्रेनिंग सेंटर सीहोर में ही है, जो बुधनी तहसील में स्थित है। ठीक है, सीहोर की बुधनी तहसील में रेलवे स्लीपर का कारखाना है। स्लीपर मतलब ये मत समझना कि जिसमें आप सोते हो, स्लीपर वो है जिस पर पटरियाँ बिछाते हो, जैसे कि आपने रेल की पटरियाँ देखी होंगी, तो इसके नीचे
ये सीमेंट की बड़ी बड़ी तालिकाएँ दिखती हूँ, ये इनका कारखाना कहाँ है? बुधनी तहसील में है। ठीक है। यहाँ एक शुगर मिल है, बरलई शुगर मिल, बरलई शुगर मिल, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल है। क्या? बरलई शुगर मिल मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल है। और पहली अगर बात करें तो ये पहली शुगर मिल जावरा, मध्य प्रदेश की पहली शुगर मिल क्या? जावरा। ये कहाँ है? रतलाम में। ठीक है, कहाँ है? रतलाम में। सबसे बड़ी क्या हो गई? बरलई। अगर पहली बात करें तो जावरा रतलाम में। ठीक है। यहाँ एक और शुगर मिल है जो भोपाल में ना होकर सीहोर ज़िले में है। कौन सी? भोपाल के नाम से ये भोपाल शुगर मिल, भोपाल शुगर मिल, भोपाल शुगर मिल। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सीहोर के एक स्थल है, क्या? सीहोर का एक स्थल है सलकनपुर। क्या? सलकनपुर। सीहोर जिले का एक स्थल है सलकनपुर। ये रेहटी तहसील के अंतर्गत आता है। रेहटी तहसील। हाँ, एक माता का मंदिर है। कहाँ? सलकनपुर में एक माता का मंदिर है, बीजासन माता का मंदिर। बीजासन माता का मंदिर है जिसे 2009 में इम्पोर्टेंट 2009 में पवित्र स्थल घोषित किया गया। क्या? सलकनपुर में एक बीजासन माता का मंदिर है जिसे 2009 में पवित्र स्थल घोषित किया गया है। ठीक है। और इसके अलावा सीहोर के गोपालपुर, ये सीहोर के पास में ही है। सीहोर के गोपालपुर एक गांव है, यहाँ प्रसिद्ध एक गणेश जी का मंदिर है जिसे चिंतामन गणेश मंदिर, चिंतामन गणेश मंदिर के नाम से जानते हैं। कहाँ? ये गोपालपुर गांव। कहाँ? गोपालपुर गांव में स्थित है, गणेश जी का। इसकी खासियत ये है कि जो गणेश जी की मूर्ति है ना, तो जैसे अब देखते हैं ना तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे स्वयं भूमि से उठी हुई है, क्योंकि जो मूर्ति का हिस्सा है ना तो ज़मीन में थोड़ा आधा धंसा हुआ प्रतीत होता है। तो ऐसा लगता है कि भूमि से निकली हुई मूर्ति है। तो इसलिए ये प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है। आगे चलते हैं। सीहोर की ये चिंतामन मंदिर है ना, ये कहते हैं कि उज्जैन के विक्रमादित्य राजा थे, उन्होंने बनाया था। ठीक है। और कहीं कहीं किताबों में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी नाम दिया जाता है। ठीक है। और इस मंदिर का जीर्णोद्धार बालाजीराव प्रथम ने करवाया था। बालाजीराव प्रथम ने करवाया था। सीहोर, अगर आगे बात करते हैं हम तो सीहोर सरबती गेहूँ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सरबती गेहूँ। सरबती गेहूँ ये गेहूँ की उच्च किस्म है। ठीक है। ये विदेशों में भी निर्यात की जाती है, इसलिए सीहोर उच्च किस्म के सरबती गेहूँ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और सीहोर का एक बुधनी वाला क्षेत्र है, जो सीहोर का जो बुधनी क्षेत्र है ना, वो बासमती चावल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्या? बासमती चावल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। बुधनी क्षेत्र जो है ना, वो लकड़ी के खिलौनों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। सीहोर में बेराइट खनिज अयस्क पाया जाता है। क्या? बेराइट खनिज अयस्क पाया जाता है, जो एक बोरियम सल्फेट है। ठीक है। यहाँ भील और कोरकू जनजाति भी पाई जाती है, जो भरवाई लोक नाट्य करते हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम मलखम। क्या? मलखम। ठीक है। ये हमारे मध्य प्रदेश का राज्य खेल है, जो 2013 में घोषित किया गया था। ठीक है। अब मैंने मलखम की बात क्यों की इसमें,
तो मैं आप आगे बताता हूँ, आप सुनते जाए कि मलखम्ब हमारे 2013 में राजकीय खेलों को घोषित किया गया। जो मलखम्ब में जो सर्वोच्च पुरस्कार है, मलखम्ब में जो सर्वोच्च पुरस्कार है प्रभाष जोशी पुरस्कार ये भी 2013 से दिया जाता है। जो प्रभाष जोशी पुरस्कार है मलखम्ब का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये प्रभाष जोशी जिसके नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका निधन 2009 में हो गया था। ठीक है, ये वरिष्ठ ये सीहोर से बिलोंग करते हैं, इसके लिए ये सीहोर से बिलोंग करते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ा बताया था कि प्रभाष जोशी पुरस्कार और मलखम्ब के सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीहोर में एक महोत्सव मनाया जाता है, गोकुल महोत्सव। क्या नाम है? गोकुल महोत्सव। ये 27 मार्च से 10 मई तक मनाया जाता है, गोकुल महोत्सव। मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। क्या 27 मार्च से 10 मई तक। ठीक है, अब इस महोत्सव में क्या होता है कि इसमें देसी नस्ल की जो गाय होती हैं, उनको इन महोत्सव में पार्टिसिपेट किया जाता है। जो गाय एक दिन में कम से कम 15 लीटर या उससे ज़्यादा दूध दे है। एक दिन में मतलब सुबह और शाम दोनों मिला के एक दिन में 15 लीटर या उससे ज़्यादा दूध देती है, उसे गोपाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और 50,000 रुपये इनाम राशि दी जाती है। ठीक है, अब तक आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा एंड की कवार पे जा रहे हैं अपन। ठीक है, आप आगे जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं, क्योंकि ये सीहोर की बुधनी तहसील से निर्वाचित हैं, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। इनका जन्म 5 मार्च है 1959 में। क्या इनका जन्म क्या है? 5 मार्च 1959 में। ये बुधनी में हुआ था इनका जन्म। बुधनी सीहोर की तहसील है, बुधनी में इनका जन्म हुआ था और यहीं से ये इनका विधानसभा क्षेत्र है बुधनी में। ठीक है, ये सबसे पहली बार मुख्यमंत्री 21 नवंबर 21 कुछ जगह अलग अलग 21 नवंबर 2004 से 2018 तक एक मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार हो गई। उसके 15 दिन बाद फिर 23 मार्च 2020 को सब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की। ठीक है, ये हमारा सीहोर जिला कंप्लीट होता है। ठीक है, हमने ठीक है, जैसा कि हमारा सीहोर जिला इसी के साथ ख़त्म होता है। हमने जितना भी डाटा दिया है वो सफिशिएंट है आपके पेपर के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जैसा कि हमारे भोपाल ज़िले वाली वीडियो में एक क्वेश्चन किया गया था कि वह कौन सा संभाग है जिसके सभी ज़िलों से कर्क रेखा गुजरती है। यह भोपाल संभाग है। इसमें से 5 के 5
ज़िलों में से अपनी कार्यरेखा गुजरती है। ठीक है, इसी के साथ हम भी आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।